भाई ईरान और अमेरिका की लड़ाई का असर अब इंडिया में भी होना शुरू हो गया है। तो आजकल आपने ये जरूर देखा होगा कि इंडिया में एलपीजी और सीएनजी गैसों की क्राइसिस बढ़ती ही जा रही है। लोगों को एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है और इस गैस की क्राइसिस से देश में करीब 20% होटल बंद भी हो चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में देश में करीब 50% होटल बंद हो जाएंगे। सरकार के अकॉर्डिंग देश में 74 डेज का ऑयल रिजर्व होने के बाद भी एलपीजी और सीएनजी की क्राइसिस इतनी बढ़ती क्यों जा रही है। तो आइए पूरा मामला समझते हैं। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि 74 डेज के ऑयल रिजर्व से एलपीजी और सीएनजी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑयल एक अलग चीज है और एलपीजी और सीएनजी एक अलग चीज है। एलपीजी और एलएनजी गैसों को कतर, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट जैसे देशों से लाया जाता है, जहां पर कतर से 11 से 12 मिलियन टन, यूएस से 5 से 6 मिलियन टन और ऑस्ट्रेलिया से 1.4 से लेकर 1.5 मिलियन टन तक का एलपीजी और एलएनजी गैस इंडिया में इंपोर्ट की जाती है। यहाँ पर मैं एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पूरी तरीके से गैस फॉर्म में होती है, जिसे अगर गैस फॉर्म में इंडिया लाया गया तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। इसीलिए इस गैस को -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, जिससे इस गैस के वॉल्यूम 600 गुना तक कम हो जाती है, जिससे इसे ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर करके इंडिया इंपोर्ट किया जा सकता है और इससे पैसा भी कम खर्च होता है। अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर। इंडिया यूएस और ऑस्ट्रेलिया से तो आसानी से गैस इंपोर्ट कर लेता है, पर कुछ टाइम से इंडिया को कतर से गैस लाने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया को कतर में इन गैस से भरे जहाजों को इंडिया लाने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि ईरान के अंदर आता है। प्रेजेंट में अमेरिका और इजराइल ने इराक के साथ जो वॉर की सिचुएशन खड़ी कर दी है, उससे ईरान ने किसी भी जहाज को इस एरिया से होकर गुजरने से साफ मना कर दिया है और वार्निंग भी दे दी है कि अगर कोई भी जहाज इस रास्ते से होकर गुजरा तो उसे मिसाइल से तबाह कर दिया जाएगा, जिससे इंडिया के बहुत से जहाज इस एरिया में फंसे हुए हैं और इंडिया में गैस की सप्लाई भी रुकी पड़ी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सरकार इन गैसों को तेल की तरह स्टोर क्यों नहीं करती है। इन गैसों को स्टोर करने के लिए हाई प्रेशर झेलने वाले टैंक चाहिए होंगे, जो बहुत ज्यादा हैवी और स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसमें ये गैसें आराम से स्टोर हो सके। पर सरकार इन गैसों को स्टोर नहीं करेगी, क्योंकि इन गैसों को स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। अगर इन स्टोरेज एरिया में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो देश के जिस एरिया में भी गैस प्लांट होगा उस एरिया को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तभी सरकार इन गैसों को ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर करके नहीं रखती। वैसे इंडिया के पास कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो एलपीजी को ही कुछ टाइम तक के लिए स्टोर करके रख सकती है, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां एलपीजी स्टोर करके रखती हैं। पर सीएनजी एलपीजी की तरह स्टोर नहीं हो सकती। इसे स्टोर करना यानी बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना। सीएनजी को छोटे टैंकों में स्टोर किया जाता है और उसे पाइपलाइनों के जरिए सप्लाई किया जाता है, जिससे ज्यादा टाइम तक स्टोर न रहे और इसका यूज होता रहे। पर एलपीजी और सीएनजी की शॉर्टेज से इंडिया में लोग काफी परेशान है। जहाँ अमेरिका ने कहा था कि कितनी भी बड़ी वॉर की सिचुएशन खड़ी हो जाए पर किसी भी देश का ऑयल और गैस सप्लाई नहीं रुकेगी, पर ईरान के इस स्टेटमेंट और एक्शन से बहुत से देशों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जैसा कि मैंने मोदी जी के इजराइल दौरे वाली वीडियो में बताया था कि मोदी जी के इजराइल से इतने फ्रेंडली रिलेशनशिप इंडिया को बहुत बड़े खतरे में डाल सकते हैं। पर सरकार अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि देश में एलपीजी और सीएनजी की शॉर्टेज बढ़ गई है और लोग भूख से परेशान हैं। अब देखना ये होगा कि महामानव अपनी शक्तियों के बल पर क्या कर सकते हैं। शायद देश की कुछ जनता के हिसाब से महामानव ने जैसे गाजा और इजराइल वॉर रुकवाई थी, वैसे ही इजराइल और ईरान वॉर रुकवाएंगे। अब बात साफ सी है, ईरान जब तक अमेरिका और इजराइल को घुटनों पे नहीं ला देता तब तक चुप नहीं रहने वाला और तब तक वर्ल्ड के हर देश को एलपीजी, सीएनजी और तेल की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वैसे इस टॉपिक में आपका क्या कहना है कमेंट कीजिए और वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए।